बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। साउथ अफ्रीका ने 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब वो आए तो उन्होंने आज के दिन एंटायरली डिफरेंट क्रिकेट खेली और बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स होती है, क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं। बट एक प्रॉब्लम जो शायद हमने कुछ दिनों में डिस्कस नहीं किया था वो ये था कि हमसे टेल भी आउट नहीं होती। और जो रिसेंट जो सर्कल हमने देखा, जो साइकिल था WTC का, उसमें ऑलमोस्ट हर मैच में हमने देखा कि हम टॉप ऑर्डर को आउट करते थे और हम टेल को आउट नहीं कर पाते थे। और उसकी आज एक ग्लिम्स आज फिर इस मैच में भी नजर आई कि जब हमने 210 पे 7 आउट कर लिए और लास्ट 3 विकेट्स ने ऑलमोस्ट 200 के करीब किया। लास्ट पार्टनरशिप की बात करें लास्ट विकेट की, वो भी 98 रन की थी। ये इतना सैड और अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप विक्ट्री की पोजीशन में होते हैं और आप गेम को अवे कर देते हैं। इन सब पे बात करेंगे। और क्या अभी पाकिस्तान ने अभी 94 पे 4 आउट है, 23 रन की जस्ट मेयर आपकी जो लीड है, क्या पाकिस्तान इसमें फाइट बैक कर सकता है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? इन तमाम अफेयर पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर कमिंग टू द शो एंड वाचिंग। अगर आपको कोई इसमें राय देनी हो ना तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन दैट जो है रिगार्डिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू बी आस्क्ड, बिकॉज यू वुड लाइक टू आस्क, सॉरी, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दी यहाँ से क्वेश्चंस ऊपर जाते हैं कि ना मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं होता कि पढ़ के बोलना, उसको नीचे लाते हैं तो फिर कुछ ऊपर चला जाता है। इसके वैसे सोल्यूशन करके ना मेरे पास भी उसकी जरा एक्सेस दे दे, ताकि अगर मैं उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपसे पूछता जाऊं। एक्सेस तो आपके पास होगी जब आप अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो कमेंट्स आपके पास चलने चाहिए, या आप दूसरे वो फोन पे किया। अगर हाँ तो कमेंट्स चलेंगे, वहीं पे पढ़ सकते हैं। वो इतनी जल्दी ऊपर जा रहा होता है, आप भी खोल के देख लें, अगर जी आप पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, जी दूसरी तरफ ये है कि ऑब्वियसली यार ये पिच हमने सही रीड किया, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े इट वाज सपोज टू स्पिन मोर, लेकिन यहाँ तो स्पिन कम होता जा रहा है। नया हाँ जी। बॉल होता है, जब तक स्लाइस सख्त होती है तो शार्प टर्न भी होता है, सीधा स्किट भी करता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना होता है तो बड़ा मैनेज होना शुरू हो जाता है और इतना ज्यादा एग्जैजरेटेड टर्न नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो हमारा खदशा यही था कि शायद पिंडी में सॉइल की नेचर डिफरेंट है, तो शायद ये उस तरह डिटीरियरेट नहीं हो रहा बल्कि बेहतर हो रहा है। एक खतरा ये हो सकता है, शायद पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये कि या फिर उनके स्पिनर्स जो है वो ज्यादा बाइट और कंट्रोल उनको नजर आ रहा है होते हुए, और हमारी तरफ से उस तरह की कह लीजिए कि क्वालिटी बॉलिंग इस मैच में अभी तक नजर नहीं आई। बहुत बहुत कह लें कि मुबारक हो कि आसिफ अफरीदी ने 6 आउट कर दिया अपने डेब्यू पे। इकोनॉमी रेट भी उनका सबसे ज्यादा अच्छा था, जी बहुत शानदार बॉलिंग की। थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर है, थोड़े टॉल हैं, थोड़ा कह लीजिए कि ऊपर से मार के करते हैं, उनको ज्यादा छोड़ना नहीं पड़ता बिकॉज वो अपनी हाइट से इतनी ट्रेजेक्टरी गेन कर लेते हैं। सो इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर। और पाकिस्तान ने अच्छा किया उन्हें खिला लिया, क्योंकि अगर इस मैच में जैसे नुमान और साजिद को पिछले मैच की तरह कामयाबियां नहीं मिली, हो जाता है, बॉलर्स हैं वो भी, कभी नहीं भी मिलती, तो अगर इसमें हमने ये चेंज ना किया होता तो फिर क्या होता। तो फास्ट बॉलर्स को तो हमने देखा वो तो मसाइल हो रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, वो नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। और वैसे भी इन पिचेस में कोई इतनी ज्यादा हेल्प है नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए। तो अगर उस नजर में देखें तो आई थिंक आसिफ अफरीदी का एट 38 इज अ ब्रिलियंट डेब्यू, बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। 6 फॉर 70 समथिंग, और 5 तो उन्होंने आउट कर दिए थे 34 रन पे, और 2 के जी। इकोनॉमी रेट पर कहीं पर भी नहीं गए। सो एक्सट्रीमली वेल बोल्ड। ये मेरा ख्याल है 92 ईयर्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया उन्होंने आज। ये इनकी हाईलाइट, इनका डेब्यू इतनी शानदार परफॉर्मेंस हाईलाइट थी। और दूसरी हाईलाइट पे बाद में आएंगे जो बाबर अभी खेला, उस पे बाद में आएंगे। इस डे की जो 2 ही हाईलाइट्स थी। बाकी ये कि पाकिस्तान के इतनी तब्दीलियां हो रही हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, तो क्या कोई किसी सवाल का जवाब देगा कि यार हमारी मुसीबतें ही बदल जाएं? चलो जी, मुसीबतें रहनी है तो आज कोई और मुसीबत हो जाए। हमारे तो वही चीज चल रही है, दूसरी टीम की टेल आउट नहीं होती और खुद क्लैप्स अपना बंद नहीं होता, कभी ऊपर से हो जाता है कभी नीचे से हो जाता है। तो हम रोज आके, जैसे कल कहा था ना कि जी वो प्लान एग्जीक्यूशन इंटेंट ये फैशनेबल बातें हम सुन सुन के कान पक गए हैं। ठीक है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो आता है या किसी कैपेसिटी में जो जो जहां जहां बात कर रहा है वो यही बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन नतीजा फेर हो ही होता है, कम अगो फेर। तो जब तक जो आप रियल इश्यूज पे नहीं आएंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, अपनी पाथवे से अपनी स्ट्रेटेजिक मूव्स इस तरह की नहीं बनाएंगे कि यहां पे आके ये पंजाबी कहते स्यापा ना पवे, जे स्यापे तो तुसी बचना है,
तो तानू सही जगह से काम करना पेगा। When we will start is the time जब ये चीजें उसके बाद बदलना शुरू होंगी। I don't know when we will start, लेकिन वही चीजें हम सुनते हैं और वही आउटकम्स बार बार हमारे सामने आते हैं। यानी 10 में से 6-7 दफा हमारे साथ ऐसा ही होता है जी। एक रबाडा ही नहीं हमसे आउट हो रहा, ना साउथ अफ्रीका की कंडीशन में आउट हुआ था, उधर भी वो आके एंड में स्कोर कर गया था जो चाहिए था, वो टेस्ट भी पाकिस्तान हार गया, और इस जगह आके भी रबाडा, और रबाडा कोई स्ट्रगल नहीं की उसने, कोई ऐसा नहीं हुआ कि लकी रन हो गए, कोई कैच, रबाडा ने सीधे छक्के मारे हैं। क्या आपका फास्ट बॉलर, तो क्या आपके स्पिनर, तो क्या मैचअप ऑफ स्पिनर का, तो क्या खबर स्पिनर, जो मर्जी आया उसने सामने इटे मारी हैं। उसने बड़ा खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, स्पेशली जो कह ले के शॉट ऑफ द सीरीज है जो शाहीन को उसने लिफ्ट किया, मतलब वो अच्छा बॉल था, वो कोई बुरा बॉल नहीं था जिसको उसने इतना खूबसूरत शॉट मारा। तो मेरा ख्याल है शाहीन भी जिस तरह वो खड़ा देख रहा, तो वो एडमायर ही कर रहा होगा कि यार क्या शॉट मारी है इसने, लेंथ बॉल, दूर का बॉल था, वो मुंह का बॉल नहीं था, जैसे उसने उठाया है और उसको लिफ्ट किया, और स्पिनर्स को जितनी अच्छी उसने क्लीन हिटिंग की है सामने, आई थिंक इट वाज एन आउटस्टैंडिंग नॉक। और मट्टू शामी साहब जो है उन्होंने एक कैच छोड़ा था शान का, तो शान के ज्यादा उन्होंने स्कोर कर दिया मैच में और नॉट आउट गए हैं, वो बड़ी बारी ली है उसने। तो इसमें ये भी देखें कि टेल में कोई बंदा आके कितनी पक्की बारी भी ले लेता है, हमारे प्लेयर सारे हिट्टे मारते आउट हुए टेल के जी, और उसने कैसी बारी ली है, और जो वो अपने जो उसके 2-3 पक्के शॉट थे वो उन्हीं पे रहा है, वो हर शॉट नहीं खेलता। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने इम्पैक्ट डालना है, लंबी बारियां लेनी है, तो फिर आपकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप अपने शॉट सिलेक्ट कर लें। तो आई थिंक कि ये बड़ी एक एग्जाम्पलरी बारी ली है उनके टेल ने, और हमारे लिए भी एक तकलीफ दह चीज इसलिए है कि आउट ही नहीं हो रही टेल। ठीक है, हमारे खिलाफ सबकी टेल स्कोर करती है। सो आई थिंक दिस इज अ पॉइंट जहां पे बॉलिंग को भी सोचना है और बैटिंग को भी सोचना है, क्योंकि पहली इनिंग में भी कोलैप्स हुआ, आज भी आते मिनी कोलैप्स हुआ है, दोनों ओपनर्स हार्मर से आउट हुए, और उसके बाद रबाडा से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, और अब्दुल्ला शफीक का वही है हार्ड हैंड्स और तिरछा बैट और हाफ कॉक पे फिनिश उसकी, कई बार वो ऐसे आउट हुआ है, कोई पहली दफा नहीं है। तो पता नहीं हम अपने प्लेयर्स के साथ क्या काम कर रहे हैं कि उनके आउटकम्स नहीं बदल रही, उनके तरीके नहीं चेंज हो रहे डिसमिस होने के। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कितने मजे से आके हार्मर ने सारे तीनों खब्बे आप मैचअप तो वो खेल रहे हैं। मतलब जब भी हमारे ओपनर आता है या वो आता है इमाम आता है, तो ऑफ स्पिनर आता विकेट ले लेता, 3 दफा इमाम आउट हो चुके हैं हार्मर से। आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है, और इमाम कह ले अंपायर्स कॉल थी, बट स्टिल आई बिलीव के हार्मर बोल्ड वेल, ये हो जाता है। उनका प्लम नहीं था, लेकिन शान का बहुत प्लम था। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने आके कंसल्ट किया। पहले तो एक बैट्समैन को खुद ही पता चल जाता है कि यार मैं किधर खड़ा हूँ, मैंने किधर खाई है, मेरे नी पे ऊपर लगी है नीचे लगी है, और फिर जब सामने वाले से मशवरा किया तो उन्हें की दसिया पहलवान, यानी मिडिल स्टंप को बॉल लग रहा है, आप उस पर रिव्यू ले रहे हैं यार। वो कहा कप्तान जी आप लें, कप्तान है आप तो ले सकते हैं। कप्तान जी मैंने लगता है बाहर ही जा रही है, ले लो। डोंट नो कि हाउ वुड यू टेल यार इन्ना विच गेंद वजा है, थल्ले वजा है यार, क्यों तुसी रिव्यूज आया करना, पर ठीक है लग गया, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। तो वैसे तो ये बैट्समैन को खुद भी फेयर आइडिया होता है कि यार ये मुझे बस जो लगी है ना, ये कई आउट ऐसे होते हैं कि बंदा अपने आप को खुद आउट दे देता है कि नहीं यार आउट, ये वो वाला आउट। तो उन्होंने भी नहीं दिया, और सामने वाले ने भी कहा नहीं नहीं कप्तान जी मेरा चेक करा लो एक बारी तुसी। हां जी, शायद तुसी बहुत अच्छा खेलदे हो, तुसी आउट नहीं हो सकते। उन्होंने टीम का रिव्यू जो है ना वो उन्होंने कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा ना अजय के मतलब मैं ही कहूँ कि कप्तान जी तुसी ले लो, मतलब अजीब सा है ना, अगर मशवरा दिया है उन्होंने या उसने खुद लिया है, ये नहीं होना चाहिए था। सो आई थिंक साउथ अफ्रीकन टेल एंडर्स की जो बारी थी वाज एब्सोल्यूट मास्टर क्लास इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरह उन्होंने नेगोशिएट किया उस मुश्किल को, फिर वो कहीं पर आपको जल्दबाजी करते नजर नहीं आए, रेकलेस नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस ऊपर वालों ने आउट हो गए तो अब हम भी आउट हो जाए। 125 169 रन आखिरी 2 विकेटों ने किए हैं, ठीक है। 8 आउट के बाद से 169 रन बने हैं, 71 बनाए हैं 9वीं 10वीं विकेट ने, और 10वीं विकेट ने 98 बनाए हैं। तो ये इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट के हाउ थिंग्स आर मूविंग, हाउ टीम्स आर थिंकिंग, हाउ मच बिलीफ दे हैव कि कहां से मैच को चेंज करना।
जी। अच्छा, एक बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टैट भी है। जी, जी अब प्लीज़। इस सब के बीच में ना जो मैं आखिरी बात करनी है कि ये टाइम है बाबर का वापस आना, तो मतलब जो बिग बैंग वापसी है ना, वो ये है कि इधर 150 करो, इधर बड़ी इनिंग खेलो। और आज वो हुँ, आके डिफरेंट खेले, आज उन्हें कदमों का इस्तेमाल किया है, आज वो अपनी जगह हुँ, खड़े नहीं रहे, आज लटके नहीं है, थोड़ा प्रोएक्टिव खेले हैं तो रन्स भी मिले हैं, फिर खड़े होके भी जो कट भी मिली, पुल भी मिली है, खूबसूरत शॉट्स कवर्स के उन्होंने मारे। एक शॉट जी, रबाडा को उन्होंने बैकफुट पे मारा, वो भी क्लास हाई क्लास शॉट था। तो आज हुँ, बाबर ने जो बारी लिया वो बड़ी खूबसूरत थी, और वो टच ऑफ क्लास जो थी ना वो नजर आई है। लेकिन ये नॉट इनफ है 49, इट हैज टू बी 149 एंड मे बी 249। ये वो बताएगा कि अच्छा जी प्लेयर साडा आ गया फॉर्म में वापस, देखो जिधर टीम को जरूरत थी यहाँ पे बड़े रन की। सो इज लुकिंग गुड। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, टेक नो प्रेशर, लेकिन दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम टू डू इट। और दोनों दोनों क्रीज पे हैं जिनका ये बड़ा आला उनके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर वो दोनों 100 करते हैं तो इट विल बी ह्यूज फॉर देयर करियर्स। और ये मोमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर वो यहाँ करते हैं, बड़े लिहाजों से, एक दो से नहीं, बड़े लिहाजों जी, से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बारी हो जाएगी दोनों की। पाकिस्तान टीम को जरूरत है, सबसे बड़ी बात है दोनों के करियर और उनके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। डेफिनेट कोई कह रहा है कि जी यार फॉर्म नहीं है, कोई कह रहा है परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोच के हवाले से बातें सुन रहे, कोच कह रहा है मैनू नहीं पसंद है, एनू नहीं पसंद। तो ये इस तरह के मौके आपको जब मिलते हैं ना, दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक फॉर बाबर एंड फॉर कप्ताना रिजवान जो है, वो जो जी, उनका रील्स बहुत मशहूर हो रही हैं। तो हुँ। ये टाइम है इन दोनों के लिए। तो आई थिंक अगर ये रन्स करते हैं, पाकिस्तान को जरूरत भी है, सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट टुमारो, एंड 2 सेशन या 1.5 सेशन अगर ये दोनों बैटिंग करते हैं ना, तो हुँ। पाकिस्तान कैन बी पॉसिबली हैव अ चांस इन दिस गेम। बिल्कुल, इस पे ये तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान विश भी कर रहा है और आई गेस होना भी चाहिए जितने बड़े नाम हैं और ख़ास तौर पे बाबर पे तो पूरी एक ड्यू है बड़े लंबे टाइम से। अच्छा, थोड़ी-सी देखिए मैं जो स्टैट्स की। हम उम्मीद नहीं कर रहे, उम्मीद तो अल्लाह की जात से होती है, बंदों से नहीं होती। हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम तो ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है एंड दिस इज जी, द टाइम टू ग्रैब इट। अगर आपने अपना कम बैक कर रहा है और यू हुँ, हैव टू आंसर पीपल, तो वो अपने बल्ले से करना आपने। हुँ। तो ये जैसे इसी उसकी भाई ने किया था, बांग्लादेश के खिलाफ सिंगल हैंडली मैच जिताया और फिर वो कप्तान भी बने और उनके हाँ। सारे रास्ते खुल गए। वो इवन ड्रॉप हो चुके थे उससे पहले टीम से। तो ये तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है इनके लिए। अच्छा, एक स्टैट्स मैं देख रहा था, कल भी हमने ज़िक्र किया। हम हमारी भी 3 इनिंग्स गुज़र चुकी हैं, उनकी भी 3 गुज़र चुकी हैं। उन लास्ट 4 विकेट के अंदर पाकिस्तान का टोटल जो है यानी कि 12 विकेट्स का वो 50 है और दे हैव स्कोर्ड 280। तो ये इतना ह्यूज डिफरेंस है उनकी टेल और हमारी टेल का। ख्याल दो कि हम एक टेस्ट जीते भी हुए हैं बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इस हवाले से आपने बड़ा डिटेल में बताया, बट ये अलार्मिंग कितना है हमारी क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए कि टेल हमारी रन ही नहीं करती। देखिए ये तो किसी भी क्रिकेट के लिए अलार्मिंग है कि अगर आप के जो भी प्लेयर खेल रहा है वो अपने आप को सिचुएशन से डिटैच कर ले। वो कहे जी मेरा की हम्म, तलक है, ए उतले ने कुछ नहीं किया, इन्होंने पूछो। इस तरह की शॉट्स हमें देखने को मिलती। हम्म, तो जब आप फाइट करते हैं, चाहे बॉलर आके बैटिंग में फाइट करे या बैट्समैन फील्डिंग में जाके फाइट करे, रन आउट करे, बॉलिंग को सपोर्ट करे, अच्छा कैच पकड़े, या कहीं पार्ट टाइम बॉलर आके विकेट ले, तो ये टीम बिल्डिंग एक्ट्स है जो टीम को उठाती हैं, टीम का मोराल को उठाती है, जी, उसके बिलीफ को बढ़ाती हैं। और आपको एक टीम की कह लें कि यूनिटी नजर आती है जब लड़ते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये मोमेंट थी, नॉट टू से कि यार ये यूनाइटेड नहीं है या टीम वो नहीं है, हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहते ना, ऐसी कोई बात है। लेकिन सिर्फ उस मोमेंट को समझने की बात है कि वहां पर थोड़ा फंस जाते हैं 10-10 15-15, जैसे कल हमने बात की थी। अब जी, उन्होंने तो देखे ना, करते करते कहां बात पहुंच गई, कहां वो था कि इनसे 330 300 नहीं होना, वो तकरीबन 70-80 की लीड ले गए वो। हम्म, सो दिस इज टेस्ट क्रिकेट फॉर यू। आप अच्छे 1-2 सेशन खेले, मैच तब्दील हो जाता है। हम्म, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक आसिफ अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, दो चीजें उनसे ना उसमें पूछी गई। एक उनसे पूछा गया कि आपका 217 पे 7 आउट थे और आप पुरानी बॉल से पूरी उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो चौक थी, रुकी हुई थी, ना शॉट्स थे, तो न्यू बॉल क्यों ली गई? ये आपके ख्याल में डिसीजन गलत नहीं था? तो उन्होंने कहा कि ये कैप्टन ने बात की, टीम से बॉलर से बात की, तो सबने कहा ठीक है ले लेते हैं। ये डिसीजन आपके ख्याल में कैसा था उनका, बॉल लेने का, चेंज करने का? देखिए
बॉल नया लेने के बाद भी तो विकेटें गिरी है ना। नुमान कम हो अली गया ना ने, रेशो, टाइम बढ़ गया थोड़ा। नहीं नुमान अली ने उसके बाद ही आके आउट किया ना। जी जो बॉल स्किट हुआ नया ही था, जो मैंने देखा, मैंने ये तो नहीं देखा कब जी। नया बॉल लिया, लेकिन जब उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया तो वो नया ही बॉल था। और आपने देखा कि हाँ जी, नए वो बॉल शुरू में पे आती। साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने कैसी बॉलिंग की, कैसा उन्हें टर्न वाइट मिल जी। रहा था। देखे, नया बॉल लेना गलत नहीं था, नया बॉल हम्म। इसलिए लिया गया था कि शार्प टर्न भी मिले और बॉल स्किट भी हो, स्पिनर को भी जी फायदा और फास्ट बॉलर बीच में आ गए। सो गिव क्रेडिट टू दी अदर टीम के उन्होंने उस पे भी बहुत शानदार, देखे टेल एंडर का काम नहीं है नया बॉल खेलना। मतलब ये भी किसी निशादे ने ऐसे ही हम्म सवाल किया जरा कोई नवा नवा मैचों ते आना शुरू होया, ठीक है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ हम्म। सवाल है। बॉल लेना गलत स्ट्रेटेजी नहीं थी, हमने भैया आउट करने थे, हमने कोई तो रन थोड़ी रोकने थे कि यार शॉट नहीं लग रही चलो पुराने नाली करी चलो बोले, ऐसे थोड़ी था। जी आपने तो इसलिए किया है टू गो फॉर द किल कि आउट करो और बैटिंग में आओ। तो वो इंटेंशन तो राइट थी बॉल लेने की, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने बिल्कुल। बॉल। हाँ, बॉल लेके आउटकम नहीं आई, आप उसको, वो प्लान ठीक था कह लें, एग्जीक्यूशन, प्लान और एग्जीक्यूशन आ वही गल एग्जीक्यूशन, निकली। हाँ जी। एग्जीक्यूशन नहीं हुई ताड़े को, जो आप आउट करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। और हम्म रबाडा बहुत अच्छा खेल गए, मुतशामी बहुत अच्छा खेल गए, उसने भी कासी बारी ली महाराज ने। तो वो द हम्म। होल टेल फॉट, 53 बॉल खेले महाराज ने, तो जी। तकरीबन 9 ओवर ये बन गए, ठीक है हम्म। जी। रबाडा ने कोई 38-40 गेंदों में 50 किया है, ठीक है, कुछ 6-7 ओवर जी। ये बन गए, तो 9 और 6 15, और मेरा मुतशामी ने तो काफी बॉलें खेली हैं। तो आप देखें ना कि ये 3 बंदे आपसे अजी कितनी उसने एक्स्ट्रा, उसने 155 उसने मुतसामी ने खेली है और 61 रबाडा ने खेली है। 155। 155 का मतलब है कि 26 ओवर वो खेल गया, तो 26 और 15 41 हाँ जी। ओवर तो आपसे ये करवा गए आखिरी 3 बंदे, ठीक है। अब ये जो हाँ इन्होंने जी। हाँ आपसे जी। 41 ओवर करवाए हैं, आपको नहीं लगता कि इसका बॉडी पे टोल था, इसका मेंटल टोल था, इसकी फिजिकल फटीग थी? क्योंकि जब फिजिकल फटीग होती है फिर लता दे भी गेंद फिर वजदे ने ज्यादा। हाँ जी। तो टेस्ट क्रिकेट में ये जो टाइम लेना है ये बहुत मायने खेज चीज है। ये जो थोड़ी थोड़ी क्रिकेट के प्लेयर रहे हुए हैं ना अपने टाइमों पे, ये बातें करते हैं, एंज करो, इंटेंट दिखाओ, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि टाइम लेने से दूसरी टीम पे कितना साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट जाता है। जी। वो पुजारा क्या करता था इंडिया के टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में, उसको क्या मजा आता था बॉले खा बिल्कुल के? ऐसी। ही वाज स्पेंडिंग टाइम, गिविंग टाइम टू हिज ओन टीममेट्स, हिज बैटर्स, कि लो तुसी स्कोर करो, गेंद देखो कितना पुराना कर दिया, बॉलर देखो कितने थका दिए। जी। क्या उन मैचों का फैसला नहीं होता था 5 दिन में? हमने पता नहीं किसको 5वें दिन का टाइम दिया हुआ है। जेड़ा उत्थे आंदा वो कहता है जी पॉजिटिव इंटेंट, ये वो फलाना ढमकाना, असल काम की बात नहीं करते। ऐसे ही हो। अच्छा, दूसरा बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया गया मेरा भी, बल्कि आपसे ये क्वेश्चन है, वो ये था कि आसिफ अफरीदी 5 आउट कर चुके थे, इनको दुमान को करवाई जा रहे हैं, इसी तरह दूसरे से साजिद करवा रहे हैं, शाहीन आ रहे हैं, सब जब थक गए हैं तो बिल्कुल एंड में लाया गया, फिर हमने देखा आसिफ अफरीदी को और उन्होंने आउट विकेट भी ली। तो उनसे ये भी क्वेश्चन भी किया गया कि आपको इतना लेट क्यों लाया गया, उसने कहा जी वो लेफ्टी थे दोनों तो इस वजह से उनको प्रेफरेंस दी गई। तो ये आपको लगता नहीं कप्तान की जो बात कर रहे थे कि जहां फंसेगा इसकी कप्तानी हमें कहीं ना कहीं वो जो टेक्निकली और टैक्टिक्स वाइज हमें नजर आनी चाहिए वो लैक करती है? आपका क्या इस विकेट के बारे से कहना है जो इतनी पार्टनरशिप देखिए, करवा दी आपने उन्होंने? खुद ही बता दिया है, अब मैं क्या बताऊं। देखिए, एक बंदे का कॉन्फिडेंस हाई है, उसने आउट किए हैं बैट्समैन, उसे खब्बू आउट नहीं किया हुआ था। ये किधर किस किताब में लिखा है? ये क्रिकेट की किताब में किसी ने लिखा है? एमसीसी के लॉज में लिखा है कि खब्बा आ गया तो ऑफ स्पिनर ही लाना है? ठीक है, ये अगेन ये हैशटैग्स, ये फैशन बज़वर्ड्स, ट्रेंडिंग चीजें, ये वो वाली बातें हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। एक अच्छा बॉलर है, जब विटोरिया अकेला स्पिनर खेलता था तो वो खब्बे सज्जे के लिए क्या करता था, या कुंबले जब अकेले स्पिनर खेलते थे तो खब्बे सज्जे के लिए क्या करते थे, अब्दुल कादिर साहब जब खेलते थे वो क्या करते थे, जब सकलैन भाई खेलते थे तब क्या होता था, जब मुशी भाई अकेले खेल रहे थे स्पिनर तो क्या होता था, या इमरान भाई को पता नहीं था क्रिकेट का, वो तो 2 लेग स्पिनर ले गए थे 92 वर्ल्ड कप में, और 2 लेग स्पिनर्स जी। के साथ जो तीसरे स्पिनर थे वो आमिर सोहेल थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो सेम जगह गेंद टर्न होती थी। तो फिर उन्होंने भी नहीं पता सी कि क्रिकेट की होती है।
उसके बाद आप उन्होंने तो मानते हो ना, बाकी तो सबको छोड़ ही दे भाई। वो क्यों लेके गए थे 2 लेग स्पिनर, एक इकबाल सिकंदर साहब, मुशी भाई, और जी तीसरे आमिर भाई, ठीक है। जी और असद। चौथे भी जो कभी कभार बॉल करते थे ना बीच में, सलीम मलिक साहब, तो वो भी कटर्स करते थे, वो भी लेग स्पिन की तरह टर्न होता हाँ है। लंदन के होते हैं। तो इमरान भाई नु किसी ने लिख के देता सी कोई खब्बा नहीं खड़ावांगे ताड़े खिलाफ यार। स्पिनर, अ गुड स्पिनर इज अ कैपेबल स्पिनर टू बॉल अगेंस्ट एनीबॉडी। ये कौन सी नॉनसेंस हम्म आपने शुरू करा दिया है। ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऑफ स्पिनर तो नहीं खिलाती थी, शेन वॉर्न के साथ मिगिल ही डालते थे वो, उनके पास वही अच्छे थे, तस्लीम। हम्म ठीक है। और पाकिस्तान में ना सबसे कामयाब कोचिंग करियर अगर किसी बंदे का गुजरा है ना पाकिस्तान की निचली क्रिकेट में, तो अख्तर मुमताज भट्ट साहब का गुजरा है। कई दहाइयों से वो कोच है, ठीक है। उनके बारे में मशहूर है, वो नहीं लेग स्पिनर खड़ाते, उनके आइडियल होते हैं या ऑफ स्पिनर या खब्बा स्पिनर। वो दो दो खबे भी, तीन तीन भी खिलाते रहे, हमेशा जीतते थे। ये पता नहीं ये कौन से, यार मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दूं। ये जो अब आके क्रिकेट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जैसों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंचाइजों को भी कर चुके हैं बड़ी हद तक, और आप क्रिकेटरों के पीछे भी पड़ गएंगे। आपको तो पता ही नहीं है, तुसी तो खेड़ते हो, तानू की पता है, तुसी तो खेड़ के टाइम गुजारा, तानू हाँ नहीं जी। पता। असि तुहानू दसने कि किस तरह होंगे। तो ये छान बुरा ले जाओ अभी किधरे दे महराज दो। ने 7 आउट किए थे, मतलब महराज को देख लेते, उसने 7 आउट किए। ये जो है ना, ये दे दें किसी रद्दी वाले को, ये छानपुरा जो इकट्ठा करके, जो जिसने ये बातें शुरू नहीं तो की। सलमान भाई, ग्राउंड पे मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है कि चलो एक कोच का भी एक प्लान होता है, बट ग्राउंड पे आपका कप्तान मौजूद है, उसका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उसके माइंड में ही नहीं एक चीज आ सकती कि आसिफ अफरीदी इकॉनमी वाइज सबसे बेहतर, विकेट सबसे ज्यादा बेहतर, तो उसको छक्के पड़ रहे हैं, बाकी सबको नहीं लगा रहा। भैया जो ये कप्तान कर रहा है तो गलत कर रहा है, कोई कोच कर रहा है तो गलत कर रहा है, अगर कोई और कर रहा है तो गलत कर रहा है। ये ठीक है यार, अच्छा आइडियल है कि चलो अच्छा है, कोई फंसता है स्पिनर के खिलाफ तो स्पिनर के चलो लगा दो, खैर है। लेकिन ये कोई रूल थोड़ी बन गया ना कि जी खब्बे नु ऑफ स्पिनर बॉलिंग करेगा और सजय को खब्बा स्पिनर या लेग स्पिनर बॉलिंग करेगा। किधर लिखा हुआ हम्म, ये एक ऐसी चीज है जो आपने ज्यूम कर ली है। हम्म, जब इंग्लैंड के पास कोई लेग स्पिनर नहीं था टेस्ट क्रिकेट में, तो केला ग्राहम स्वॉन बॉल कर रहा था, वो पाकिस्तान का सज्जे भी आउट कर रहा था, खब्बे भी आउट कर रहा था। जब श्रीलंका की बॉलिंग बहुत बड़ी थी, ऐसे स्पिन ही। बॉलिंग, तो मुरली और धर्मा सिन्हा थे ना, दोनों ऑफ स्पिनर थे ना। जयसूर्या से कभी कभार वो करा लेते थे खब्बी स्पिन, कौन सा उन्होंने दूसरा खिलाया खब्बा उस टाइम पे। जब वो दोनों चले गए, हैरत तो फिर आया टीम के अंदर। नहीं तो अभी इंडिया देख लेना, अक्षर पटेल भी है, जडेजा भी है, दोनों खेलते हैं इकट्ठे। उन्होंने मतलब लास्ट 3-4 साल से दोनों हर तरह की रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने तो कोई नहीं खिलाया पाकिस्तान के खब्बों से, उन्होंने कहा कि चलो जी खिला दी। वो कुलदीप है एक, और दूसरा उनका वो है। उनके पास खैर वैरायटी है भी बहुत ज्यादा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके तो वही बॉलर सबको सही बॉलिंग करते हैं। आप इनको देख लें, ऑस्ट्रेलिया से जब टेस्ट खेलते हैं नेथन लायन, तो क्या राइट हैंडर्स को वो बॉलिंग नहीं कराते। जी। तो ये आपने अपने आप के जहन को खुद लिमिट कर लिया, अपने आगे खुद बैरियर लगा लिया आपने। As a result of that, now you are struggling. Now people have started believing, oh स्पिनर लाया सी, वो नहीं आउट हुआ। कितनी कितनी देर आप इंतजार, कई पार्टनरशिप्स हमने ऐसी लगवा दी, कई पार्टनरशिप्स हमने ऐसी लगवा दी। आपकी पिक्चर शायद स्टक हो गई है। जी जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी अब आ मुझे रही भी है, लग रहा था वीडियो स्टक हो गई। आप बोले, आपकी आवाज आ रही। अच्छा सलमान अब भी, आप अब ऑब्वियसली हमारी जो लीड है वो मेयर 23 रन की है, तो अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को कितना स्ट्रेच करना चाहिए? जी आवाज आ रही है सलमान भाई? जी आ रही, आ रही। जी जी, पाकिस्तान मैं तो कह रहा हूँ पूरा, पाकिस्तान की जो लीड है वो जस्ट मेयर, भाईजान कितना पाकिस्तान, आपको लगता है 4 इनिंग का टोटल देना चाहिए? और लीड को छोड़े, पाकिस्तान को पूरा दिन खेलना कल, बस। पाकिस्तान लंबे से लंबा खेले, पूरा दिन खेले। हम्म
पाकिस्तान ने अगर 2.5 पौने 300 ऊपर भी कर लिया और 4 सेशन दे दिए तो फिर भी तो चांस है ना, और पिच भी कोई इतनी ज्यादा तब्दील नहीं हुई। सो पाकिस्तान को तो चाहिए जितना लंबा खेल सकता खेले, अगर पॉसिबल है तो पूरा दिन खेल जाए, क्योंकि अगर आप ड्रॉ भी करते हैं तो यू एंड अप एज सीरीज विनर्स। कॉल जो आ जाता आपकी आवाज आ रही है, आपकी सिर्फ तस्वीर ब्लैंक हुई है। जी जी, मैं उसी को तो कर रहा हूँ। पाकिस्तान को तो ये चाहिए कि जितना लंबा खेल सकता है पूरा दिन भी खेल जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ भी करते हैं तो आप सीरीज जीतते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि जी इरफान भाई को आवाज नहीं आ रही। जी सलमान भाई, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? आ रही है। आ रही आवाज आ रही है, प्लीज आप बोले। जी सलमान भाई, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज बोले, सवाल कीजिए। चलें, आई थिंक ही हैज प्रॉब्लम विद हिज इंटरनेट एंड द पॉइंट इज दैट आपको प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो कि अगर किसी का दिन अच्छा चल रहा है, अगर कोई आउट कर रहा है, उसका मोमेंटम बना हुआ है, तो उसको कैरी किया जाए, उसको गेंद कराया जाए, उसको फ्रंट पे आके चांसेस दिए जाएं। बट अगर आप बिल्कुल वही वो जो एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखी हुई स्पीच पढ़नी होती है, अगर आप इस तरह की जो है वो कप्तानी करेंगे और अब आप यही सोचेंगे कि जी खब्बा आ गया तो उस पे नहीं लगाना है, सजा आ गया तो यही लगाना है, तो फिर इट्स सिंपल दैट you're not smart enough, मे बी, आई डोंट नो। बहरहाल सामने तो जो हुआ है वो तो यही बताता है। तो इसके अलावा आई डोंट नो व्हाट टू से। अगला कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। जी। अच्छा सलमान भाई, अब मैं उस टाइम बात कर रहा था, शायद पता नहीं आपको मेरा क्वेश्चन थ्रो हुआ कि नहीं। अब आप भी बता रहे थे कि पाकिस्तान को लंबा खेलना चाहिए। अब ऑब्वियसली फोर्थ इनिंग्स और अभी 3 दिन का तो देखा हमने मैच, विकेट बेहतर हो रही है, बट फिर भी एक आइडिया कुछ लगता है आपको? 160-70, आसिफ अफरीदी ने कहा कि 170 से प्लस हुआ तो हमारा चांस है, हम पाकिस्तान जीत सकता है मैच अगर 170 प्लस का हम टारगेट देते हैं। देखिए, ये वाला पिच जो है, देखिए होने को तो चौथी इनिंग में कुछ भी हो सकता है। वी शैल सी कि कैसा चलता है कल, पाकिस्तान कैसी बारी लेता है, पाकिस्तान क्या करता है। और साउथ अफ्रीका भी प्रेशर के अंदर कोई बड़ा उनका, कह लें कि प्रेशर की रिस्पॉन्स उनका मशहूर नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चेस में जीता है और बहुत बड़ा बिल्कुल मैच ऐसे जीता ही। उन्होंने। ठीक है, सो आप एक तो उन्हें इजी नहीं ले सकते, और फिर उनके लिए डू और डाई है, क्योंकि वो जीतेंगे तो ये सीरीज बराबर होनी है, वो नहीं जीतेंगे तो ये सीरीज तो वो हार ही जाएंगे। ड्रॉ भी हुआ तो वो सीरीज हार जाए, तो आप जो भी करेंगे उन्होंने जीतने जाना है, उनके पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। पिच में ओकेजनल टर्न शार्प है, वरना इतना ज्यादा नहीं है। पिच वैसी नहीं है जैसे पिछले दिनों में हमने लाहौर की देखी थी, और उससे पिछली जो देखी थी वो तो उससे भी बहुत ज्यादा टर्न था, तो उस तरह की पिच भी नहीं है। सो ठीक है, वो अभी क्योंकि 23 ऊपर है और 4 आउट है, तो अभी तो यही लग रहा है कि 70 भी हो जाए तो देख लेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको इससे ज्यादा रन करने चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, और अगर खेल सके तो पूरा ही दिन खेल जाए, टू प्ले देम आउट ऑफ द गेम। मैं आपको बताऊं, अगर पूरा दिन भी खेल जाए और अगर आपने 300 भी ऊपर कर लिया, उन्होंने करने जाना है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है उनके लिए। ऐसे ही। हाँ, सो द मोर यू हैव इज बेटर। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑब्वियसली ये अब हमारे ऑनर्स हमारे बैटर्स पे है। पर्टिकुलरली वी ऑल एक्सपेक्ट के बाबर आजम कल जबरदस्त खेले और अपनी जो फॉर्म है उसको रीगेन करें। ठीक है सलमान भाई, इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल का जो भी डे एंड पे रिजल्ट आता है उसके बाद फिर हम बात करेंगे, और ऑब्वियसली उसके बाद आपके एनालिसिस सबके सामने लेके आएंगे, और आपके क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा जो बेहतर लगेंगे क्वेश्चन उसको हिमांशु एक्यूमुलेट करके सलमान भाई से हम जरूर हिमांशु पूछेंगे। हिमांशु सिंह ने कहा है कि रबाडा की जो शॉट थी ना, वो आज की बेस्ट चीज थी। चलें, हमने भी यही कहा था पहले। थैंक यू फॉर दैट। इंशाल्लाह वी विल कैच यू गाइस टुमारो। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।